भोजन मानव की 3 सबसे जरूरी आवश्यकताओं में से एक है। आज हम लोग जानेंगे कैसे मानव जब जंगल में रहता था, जब आदि मानव था, तो वो लोग कैसे पहले पेड़ पौधे के फल एवं कंदमूल खाते थे। उसके बाद आग का आविष्कार हुआ, उसके बाद कृषि और पशुपालन हुआ, उसके उससे भोजन अनाज उत्पन्न हुआ, अनाज के द्वारा फिर भोजन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भोजन एवं पकवान का पूरा इतिहास जानेंगे। चलिए डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में। भोजन एवं पकवान का इतिहास। भोजन मनुष्य की 3 सबसे जरूरी आवश्यकताओं में से एक है। आज के समय में इतिहासकार केवल युद्ध और राजाओं का ही नहीं बल्कि लोगों के खान पान एवं पकवानों के इतिहास का भी अध्ययन कर रहे हैं। इस विषय पर काम करने वाली संस्था द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्यूलिनरी प्रोफेशनल आज भी सक्रिय है। लोग क्या खाते हैं, इस पर जलवायु और भौगोलिक स्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे ठंडी पहाड़ी क्षेत्रों में मोमो और चाउमीन, समुद्री तटीय इलाकों में मछली, भात और नारियल, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतर शाकाहारी भोजन, पठारी क्षेत्रों में मांसाहारी भोजन ज्यादा मिलता है। लेकिन आज वैश्वीकरण के कारण भोजन किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। अब गांव और शहरों दोनों जगह विदेशी और अंतर महाद्वीपीय पकवान आसानी से मिल जाते हैं। आज कहीं भी कोई भी पकवान हम लोग को भोजन चाहिए तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। भारतीय भोजन का इतिहास 5000 साल से भी अधिक पुराना है। नवपाषाण काल में आग की खोज से भोजन पकाने की शुरुआत हुई, जिससे भोजन की शैली में बड़ा बदलाव आया। आग की खोज जाने से पहले लोग कच्चा मांस, ये पेड़ पौधे के कंदमूल, फल फूल यही सब खाते थे। लेकिन आग की खोज हो जाने के कारण वो लोग उसे पका के खाने लगे। समय समय पर भारत पर हुए बाहरी आक्रमणों और संस्कृतियों के संपर्क से भी भारतीय खान पान में कई नए परिवर्तन आए। प्रारंभिक भारतीय भोजन में अनाज, दाल, सब्जियां, फल, दूध और शहद शामिल थे। कुछ क्षेत्रों में मछली, अंडा और मांस भी खाए जाते थे। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी आज भी सादा और शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं। मध्यकाल में जब तुर्क, अफगान और मुगल भारत आए तो वे अपने साथ नए पकवान भी लाए। इसी समय चाय, केसर, बिरयानी, पुलाव और फालूदा जैसे व्यंजन लोकप्रिय हुए। बाद में यूरोपीय व्यापारियों के आने से केक, पावरोटी और विदेशी पेय पदार्थ का चलन बढ़ा। पुर्तगाली भारत में आलू और तंबाकू लाए। उनके प्रभाव से बंगाल के हुगली क्षेत्र में दूध, छेना और चीनी से मिठाइयां बनने लगी। रसगुल्ला, संदेश जैसी मिठाइयां लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए। शोधकर्ता हरिपद भौमिक के अनुसार रसगुल्ला उड़ीसा की नहीं बल्कि बंगाल की देन है। नदिया जिले के फुलिया के हराधन मोइरा को इसका रचयिता माना जाता है। बाग बाजार के नवीन चंद्र दास ने स्पंज रसगुल्ला बनाया और उन्हें रसगुल्ला का जनक कहा जाता है। बंगाल के साहित्य चड़ियापद और कवि मुकुंद राम की रचनाओं में भी उस समय के व्यंजनों का वर्णन मिलता है। भारतीय भोजन के इतिहास पर लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे केटी आचार्य की है इंडियन फूड अ हिस्टोरिकल कंपेनियन, अ हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडियन फूड। पैट चैपमैन की है इंडियन फूड एंड कुकिंग। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि भोजन और पकवान किस तरीके से भारत में आए, लोगों के बाहरी आक्रमण के द्वारा, बाहरी विदेशी आक्रमण के द्वारा यहाँ के फूड जो भोजन है उसमें तरह तरह के परिवर्तन आए, जिससे तरह तरह के नए नए पकवान बनाए गए। इस तरीके से हम लोगों ने आज भोजन के इतिहास के बारे में जाना। हमारे साथ आगे बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।